अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम है अदनान नसरुल्ला। मैं हूं तारिक महमूद। आज वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया सऊदी अरब से फिर पंगा ले लिया IMF, पाकिस्तानी रिएक्शन, पाक मीडिया और इंडिया लेटेस्ट। वीडियो जो स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर समझेगा ऐसे इंटरेस्ट वीडियो यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 ओके, वीडियो स्टार्ट। जो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया है पूरी दुनिया में कि पहले नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी, पहले नहीं था कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं। ये इम्प्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। वही ना सर, इस तरह के हालात में कौन इनके साथ बात करेगा, कौन इनकी बात सुनेगा और कौन इनको किसी जगह शामिल करेगा। कौन सी कंट्री ऐसी सर, कौन सी कंट्री रह गई जहाँ पे खान साहब गए नहीं है पैसे मांगने के लिए। बर्मीज के लिए, रोहिंग्या के लिए कुछ किया हो, इन्होंने वीगर्स के लिए कुछ किया हो, कश्मीर के लिए कुछ किया हो, और ये जो ग्रुप यहाँ पे आया था ये इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए बेताब है सारे के सारे। अब और महंगाई होने जा रही है, अब और टैक्स लगने जा रहा है, अब और ये मसले होने जा रहे हैं। हम तो IMF के पैसे नहीं आएंगे, IMF के पैसे नहीं आते तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आते तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे नहीं आएंगे, उनके पैसे नहीं आते तो सऊदी अरेबिया ने पहले से ऐलान कर बैठा है कि अगर आपका ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर हम राइट रखते हैं कि अपने पैसे जो हमने आपको दिए वो हम विड्रॉ कर लेंगे। वो क्या किया है कि पंजाब असम्बली, जो कि हमारे सूबा पंजाब की 11 करोड़ लोगों की असम्बली है, उस असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है तबलीगी जमात के हक में। अच्छा, अब ये क्या है? अब ये एक ऑब्वियसली इन अ वे आप पैगाम दे रहे हैं और बता रहे हैं सऊदी अरब को कि भाई आप जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर साजिद तरार बता रहे हैं किस तरीके से इमरान खान ने पूरी दुनिया में हमें भिखारी साबित कर दिया है। और साथ ही साथ आरजू मैम भी बहुत गुस्सा है कि पहले हमारी इमेज इस तरीके की नहीं थी, मगर जब से इमरान खान सरकार में है उसने तो हमारा बिल्कुल ही जीना मुश्किल कर दिया है। चारों तरफ से कर्जा ले लिया है, कोई भी कंट्री अब हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी जगह ला के हमें फंसा दिया है, अब इससे निकलना मुश्किल है। और अगर इमरान खान जाता है और कोई नई सरकार आती है तो उसके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगले वीडियो में नजम सेठी साहब भी फिर फूट पड़े हैं इमरान खान के ऊपर, कह रहे हैं ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, ना कोई एशियन डेवलपमेंट, कोई भी हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस तरह के हालात इमरान खान ने कर दिए हैं। और आखिर में कमर चीमा भी गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि हमारी पंजाब असेंबली ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसकी वजह से तबलीगी जमात को बहुत अच्छा दिखाया गया है। हमने डायरेक्ट सऊदी अरब से पंगा ले लिया सारा कुछ करके, और आगे जाके पता नहीं क्या हालत बनने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब में। आइए फ्रेंड, इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन सर, जैसे सर आप टर्की की बात कर रहे हैं कि टर्की ने ड्रोन्स दिए हैं इंडिया को, तो जाहिर इंडिया उसे पेमेंट कर रहा है। अगर वही टर्की हमें ऑफर करे कि जी ठीक है 100 ना सही आप 10 खरीद लीजिए, तो क्या हमारे पास पैसे हैं देने के लिए? हम तो इधर उधर से मांगते फिर रहे हैं। OIC के लिए जो फंड बना है सर, जो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ एक सेकंड, OIC के लिए जो फंड बनाया है इन्होंने, उसमें कोई पैसे देने को इतना कोई खास विलिंग नजर नहीं आ रहा। अगर देंगे भी तो वो जाकर कब देंगे? मार्च में, जब तक सर्दियां तो निकल गई होंगी, जो अफगानिस्तान के गम में घुल रहे हैं। इसमें देखिए आरजू, मैं जो बात उस पर करना चाहूंगा OIC पे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस जो समिट के इनिशिएशन जो थी वो सऊदीया ने की थी। इसमें कोई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर के लिए OIC को कहा था और उन्होंने शटअप कॉल दे दी थी आगे से। ये सऊदी अरेबिया का इनिशिएटिव था, इसमें थोड़े बहुत जो पैसे दिए वो भी सऊदीया ने दिए, क्योंकि वो भी इस्लामिक उम्मा का एक कवर अपने ऊपर रखना चाहते हैं। वो उसी का एक पीस था OIC। वरना देखें इस OIC का मत, आप ये मुझे बताएं इस OIC का कोई परफॉर्मेंस बताएं, इसको आज तक बताएं, इनकी अचीवमेंट। आज तक सबसे बड़ा एक मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट मसला फलस्तीन था, उसके बारे में इन्होंने कुछ किया हो? इन्होंने बर्मीज के लिए, रोहिंग्या के लिए कुछ किया हो, इन्होंने वीगर्स के लिए कुछ किया हो, कश्मीर के लिए कुछ किया हो, और ये जो ग्रुप यहाँ पे आया था ये इजराइल को एक्सेप्ट करने के लिए बेताब है सारे के सारे। इनकी वैल्यू क्या है मुझे ये बताएं ना। वही बात, टर्की की बात कर रहे हैं, बाकी कंट्री सारे अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, आप भी तो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। वही ना सर, इस तरह के हालात में कौन इनके साथ बात करेगा, कौन इनकी बात सुनेगा और कौन इनको किसी जगह शामिल करेगा? कौन सी कंट्री ऐसी सर, कौन सी कंट्री रह गई जहाँ पे खान साहब गए नहीं है पैसे मांगने के लिए? आरजू देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी में अगले दिन कोशिश कर रहा था कि देखो क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपके फॉरेन रिलेशनशिप की कंडीशन क्या है। जो मुल्क आपको पैसे दे रहा हो तो आप कहते हैं कि वी हैव अ बायलैटरल रिलेशनशिप।
लेकिन ये देखिए ये कब तक करेंगे? ये मेरी तो सोच यहाँ बैठ के देखिए, मुझे 36 साल हो गए, मैं जब भी गया हूँ पाकिस्तान रिवर्स गियर में है। मेरे पास ब्लीडिंग आपकी रुक नहीं रही 73-74 साल से। तो ये मेरे लिए खुद ये, मैं सारी जिंदगी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर का स्टूडेंट रहा हूं, कोई रिलीफ सामने नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा इंसान या ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा जो सोचा जाए कि आगे पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालेगा। जो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया है पूरी दुनिया में कि पहले नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी, पहले नहीं था कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं। ये इम्प्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। वरना ठीक है, लोन्स पहले भी लिए जाते थे, मगर ये हाल नहीं था। क्या वो लोग संभाल पाएंगे मुल्क को, या क्या करेंगे? अब वो अगर आ भी गए तो क्या करेंगे वो? आपने जो कहा, मैं अगले दिन इसको कंपैरिजन सकूते ढाका की जो एनिवर्सरी उसके हिसाब से देख रहा था। आरजू, आपके देखने वालों को मैं थोड़ा सी एक ऐड करना चाहूंगा कि डॉलर सकूते ढाका के बाद इस बुरे तरीके से गिरा है। जिस दिन सकूते ढाका हुआ था, $4.60 का डॉलर था और वो सीधा $11-12 पे चला गया। 58% उसकी डिक्लाइन थी। उसके बाद हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बुरे तरीके से रुपया डिवैल्यू हुआ तो आज हुआ। अब और महंगाई होने जा रही है, अब और टैक्स लगने जा रहा है, अब और ये मसले होने जा रहे हैं। हम तो आईएमएफ के पैसे नहीं आएंगे, आईएमएफ के पैसे नहीं आते तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आते तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे नहीं आएंगे, उनके पैसे नहीं आते तो सऊदी अरेबिया ने पहले से ऐलान कर बैठा है कि अगर आपका ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर हम राइट रखते हैं कि अपने पैसे जो हमने आपको दिए वो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो इतनी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान इस हुकूमत के सर के ऊपर कि ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सूरत हाल बनने जा रही है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है अब तैयारी कर रहे हैं कि मैं किसी से किसी अपने आप को बचाऊं और अपने लिए ग्राउंड ऐसी प्रिपेयर करूं कि जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे गालियाँ और ना पड़े, जितनी पड़ चुकी हैं इससे ज़्यादा ना पड़े। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सूबाई असम्बली है पंजाब की, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो सऊदी अरब ने थोड़े दिन पहले तबलीगी जमात को बैन किया था और कहा था कि ये हमारे मुआशरे के लिए ख़तरा है, ये वो स्टार्ट है। ये जब लोग दहशतगर्द बनते हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो ये एक वो बुनियादी प्लेस है जहाँ पे उनका माइंडसेट तैयार होता है और फिर यहाँ से लोग जो है वो दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द सऊदी मिनिस्ट्री ने ये बात की और उन्होंने कहा कि हम इसको बैन करते हैं। बल्कि मैं देख रहा था भारत के अंदर भी जो VHF है, आई थिंक विश्व हिंदू परिषद जिसे बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मजहबी जमात है, उन्होंने भी कहा कि आप जो है वो इसको बैन करें, तबलीगी जमात को भारत के अंदर। अच्छा, अब हुआ पंजाब, पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान ने जाहिर बात है कोई ना कोई इस तरह का काम करना होता है जैसे जाहिर बात है हम थोड़े अनोखे लगना चाहते हैं, अलहदा लगना चाहते हैं, और वो क्या किया है कि पंजाब असम्बली जो कि हमारे सूबा पंजाब की 11 करोड़ लोगों की असम्बली है, उस असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास किया तबलीगी जमात के हक में। अच्छा, अब ये क्या है? अब ये एक ऑब्वियसली इन अ वे आप पैगाम दे रहे हैं और बता रहे हैं सऊदी अरब को कि भाई आप जो कर रहे हैं हम उसके खिलाफ हैं। ये चीज जो है इसने अब एक परेशानी जो है वो एक डिवीजन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये क्रिएट करेगी। तो रोना ही था, टाइटल कोई गलत नहीं था, तो बस रो रहे हैं बस। मैं सिर्फ एक ये बात करूंगा कि जो नजम सेठी साहब बात कर रहे थे ना, ये क्रिकेट के चेयरमैन भी रहे हैं और नजम सेठी साहब का ये सबसे बड़ा झूठ है कि इमरान खान जब बाहर जाएगा ना भाग जाएगा, इसका मतलब यही बनता है। ये सबसे बड़ी बात है, इमरान खान हुकूमत में रहे या ना रहे, इमरान खान भागने वालों में से नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी की तरह अगर वो सज़ा होती है, उसको किसी काम की सज़ा होती है, चोरी का इल्ज़ाम नवाज शरीफ की तरह लगता है
या वो फंस जाता है, जिस तरह भी वो मुल्क छोड़ के कंट्री भागेगा नहीं, इधर ही सजा उसने भोगेगा भागने की जाएगा, बात वो तो की भागे ना उसने बोला है कि वो बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो फिर क्या करेगा? बाहर दौरे के लिए जाएगा तो गालियां पड़ती हैं, जो वो गालियां ना पड़े दौरे इमरान के लिए। चलो मैं गलत होऊंगा, मैं मानता हूँ, बात लेकिन तो इमरान समझा खान करना। भागेगा कभी भी नहीं, सही है। चाहे हुकूमत अच्छी उसकी होगी या नहीं होगी। अब वो हुकूमत छोड़ देता है इस वक्त में या नहीं छोड़ता, वो तो उनकी मर्जी है, अल्लाह को पता है। लेकिन इमरान खान भागने वालों में से नहीं है। और जो सऊदी अरब का बिल किया ना पंजाब असम्बली के अंदर, वो बहुत अच्छा हुआ है और होना चाहिए। क्यों पाबंदी लगे भाई? इस्लामी जमात वाले तबलीग के लिए निकलते हैं, जिस तरह मौलाना तारक जमील हैं, डॉक्टर तैर अल कादरी हैं, ये इस तरह मुस्तफ़ा साकुर रज़ा मुस्तफ़ाई वगैरह, इस तरह बड़े बड़े आलम मुफ्ती हैं जो तबलीग करते हैं दीन की। ये तरीका अच्छा है दीन का फैलाने के लिए, उन पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए? सऊदी अरब को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर लगानी चाहिए तो सऊदी अरब की अगर हिम्मत है तो इस तरह करे, पाकिस्तान को हज और उम्रे पे पाबंदी लगा दे, फिर पता चलेगा सऊदी अरब की ताकत क्या है, फिर पता चलेगा। पाबंदी पाकिस्तान में तो नहीं होगी, सऊदी अरब के अंदर ही पाबंदी होगी, अगर होगी पाकिस्तान के ऊपर नहीं जो होगी। बेचारे लोग जिनकी ख्वाहिश होती है कि एक बार मक्का देख लें, हज कर लें, वो ख्वाहिश भी पूरी ना हो जाए, तो ये चाहता है। मैं चाहता नहीं, मैं कहता हूँ अगर है तो लगा के दिखाएं। वो जो कहते हैं, फिर वो कह रहे हैं ना चीमा साहब, फिर पाकिस्तान तो सऊदी अच्छा तल्लकात नहीं रहेंगे, ये वो कुछ भी नहीं होगा यार। ये बातें सियासी होती रहेंगी, तबलीग भी होती तो रहेगी, ये जो और होनी भी है और हो भी रही है। ये मीटिंग हुई है, तो ये सऊदी अरब ने अरेंज किया था यार सारा सिस्टम, वही तो पाकिस्तान में है। ये सऊदी अरब ने ही करवाई है, और किसने करवाई है? ये सारी तू मुझसे पूछ के सिर्फ हंसना शुरू कर देगा, सारी दुनिया को ही पता है। इमरान खान इसीलिए गया था ये काम करने के लिए, और सऊदी अरब के साथ मिलके ये हुआ है। और वो जो तारड़ साहब बात कर रहे थे ना, वो भी बात सच्ची है कि वो सब जो कंट्री है ना, वो छोटी छोटी कंट्री हैं, लेकिन वो मतलब है इसराइल के आगे झुकने के लिए तैयार भी है। इसराइल को मानने के लिए अब तैयार माना नहीं सिवाय चाहती हैं कि इसके उनको दुबई मान के, लिया जाए। सिवाय दुबई के। लेकिन वो चाहती हैं अगर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें मानना पड़ेगा अमेरिका की बात को, हाँ, तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये इमरान खान का बात है कि वो इसराइल के आगे ना झुकें, तकड़े रहें, मतलब अल्लाह पे भरोसा रखें। ये नहीं कि इसराइल की बात मानने सब उनके कदमों में चले जाए, नहीं। इमरान खान का यही मतलब है कि उधर नहीं जाना चाहिए। अगर वो चले जाते, इमरान को थोड़ा उन्हें मार देना है, ठीक है ना, उसने तो समझाना ही है। बात की है कंट्री से भी, हम इस्लामी कंट्री अलहदा होकर रहे, हम अपना काम चलाएं, कंट्री बिजनेस करें, ये वो सब कुछ चलता है। जब आप कोई अच्छा करेंगे, इसराइल जैसे अमेरिका जैसे भी आपके साथ तल्लुकात बढ़ाएंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका कुछ बंदा कमज़ोर या होता है ना, उसका साथ सबको वालदैन भी छोड़ जाते हैं इस तरह के बंदे। नहीं, अगर देखें वो एक इस्लामी जो बना हुआ है, एक जमात बनी है, इतनी बड़ी दुनिया की जमात बड़ी है, इतने ज्यादा। और यार उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 57 पाबंदी कंट्री तारक नहीं लगाई, उन्होंने सऊदीया में पाबंदी लगाई 57 है। कंट्री हैं, तो इतनी बड़ी मीटिंग थी, तो कुछ थोड़ी सी सियासत की भी बात कर लेते कि दुनिया में जो चल यार रहा वो है। तो हो ही सिर्फ अफगानिस्तान के लिए थी, हाँ, वो इश्यू सिर्फ अफगानिस्तान मतलब का था। पैसे मांगने के लिए बुलाया कि ताकि अफगानिस्तान को फंड दिया जाए, ताकि उनके तो अफगानिस्तान के लिए बोला था कि सारी कंट्री एक साथ होके मिल के बात करते हैं, कोई बात में वजन होगा, बात करेंगे भी। वो एक मौजूदा वक़्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ों की, कपड़े की, जिस तरह से सर्दी है जितनी ज़्यादा उधर, तो ज़रूरत है साहब। अगर वो UN वाले जो वो भी आए थे, सेक्रेटरी इंडिया ने जो ट्रक भेजने थे वो भेज दिए कि नहीं भेजे? नहीं गए। मैंने तुझे बोला था पाकिस्तान ने नहीं जाने देंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आगे लेके जाएगा तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा, तो इसलिए वो नहीं गए। लेकिन ये बात यही है कि वो अगर मदद करेंगे, इसलिए उठाया था वो मदद करें, ठीक है। अगर वो नहीं मदद करते तो UN ने असेंबली ने करना है जो करना अगर है। वही कल को मदद करने के लिए कहेंगे तो फिर भी कहेगा पाकिस्तान के हम ट्रक यहाँ पर सामान नहीं, उतारो। इसमें ये मैं और बताता हूँ हम- तुझे, सिर्फ इंडिया के साथ और कोई भी कंट्री होती तो वो चले जाते। सिर्फ इंडिया की वजह से उन्होंने किया कि इंडिया अगर खुद लेके वो जाता है ना, मतलब इस अब वजह इंडिया ना लेके जाए। ये तालिबान बात के की जो थी। बच्चे हैं वो भूखे रहेंगे पाकिस्तान की जिद की वजह से। इतने तू ज्यादा जिधर टन भी के मतलब साथ- लेके जाना चाहता है तो ले जा, लेकिन इंडिया नहीं जा मतलब सकता। ये- पाकिस्तान के अंदर इंडिया के ट्रक हो, इंडिया के ड्राइवर हो, गुजर के जाएं, ये बात उन्होंने की है। हम उनको नहीं जाने देंगे, हमारे ट्रक होंगे, हम लोड इधर कर लेंगे अपने ट्रकों में और उधर पहुंचा देंगे। इंडिया को वो अच्छा नहीं लगा, हमें ये अच्छा नहीं लगा, उस पर ही बात खत्म हो गई। ये UN का ये सेक्रेटरी भी इधर आए थे भाई, सभी थे,
बात हुई, अगर को पता है लग जाएगा, अगर कोई बात में वजन हिस्सा हुआ, OIC का वजन हुआ बात का, तो अफगानिस्तान में कुछ हो जाएगा, ना हुआ तो ना सही। और जब पाकिस्तान आजाद इमरान हुआ खान ने थोड़ी बम डाल देना है, जब जो कंट्री नहीं मानेगी इमरान खान उसे फांसी न चढ़ा देनी। इमरान खान ने तो बात ही करनी थी, वो कर दी है, दुनिया को बताया है भी ये रोला मसला है, सब मिलके मदद को आओ, ठीक है, अगर आ गए तो अच्छी बात है, ना आए तो ना बाकी सही। डॉलर की बात करें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो शुरू में डॉलर की कीमत थी 4 रुपए। अब बंदा वो तारड़ साहब बता रहे थे। हाँ, तो अब बंदा वर्ग आए। तो क्या करें फिर, तो क्या चल इस बात का तू दस, क्या हल निकालेगा? इमरान खान को मार डाले, फिर मार डाले, फिर उसे महंगाई होती रहती, नहीं, सारी वो कंट्री में महंगाई जो है। नारा लेकर आया तो नारा का मतलब ये तो नहीं हो गया कि एकदम आते ही वो जादू की छड़ी ऐसे करेगा तो सब अच्छा हो नहीं जाएगा। मेरा भाई, एकदम से नहीं। ओ यार 3.5 बस साल कर, हो गए, बस कर। 4 साल होने वाले हैं। 3.5 साल 4 साल हुकूमत होती कितने अच्छा साल यार, की? हुकूमत जो भी- खत्म जो भी- होने वाली जो है भी ना, मेरा भाई पार्टी कोई आती- बंदा भी इमरान खान को वोट नहीं देगा ना, हाँ। इमरान खान अपने घर बैठ जाएगा, मसला खत्म। जो पीछे आएगा 5 साल हुकूमत के लिए 5 साल के लिए होती जो भी हुकूमत और मेरा भाई उसके 5 साल अब खत्म होने जा रहे हैं ना, हाँ, पीछे तो तू आ 5 जाना, साल में- नवाज 5 शरीफ साल आ में- जाएगा, जरदारी है वो अच्छा कर लेगा, इमरान खान में देखोगा फिर सड़कों पे जाएगा। बस ठीक इमरान खान के पास फिर बात ही नहीं होगी, इमरान खान किसके ऊपर फिर बोलेगा? पाकिस्तान को तो यूं अवाम खा मुझसे के लेके पूछेगी, चल रहे हैं अवाम दोनों, मुझसे यूं। पूछेगी तुझे 5 साल दिए, आपको तो एक महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, अब आप रोडों पे क्यों तू आ गया है? फिर वहां पूछ सकेगी, उसके पास सवाल करने का वक्त होगा। अगर कोई अच्छा कर गया तो फिर वो आगे नारा भी लगा हुकूमत कर आया करेगा। तो कर्ज लेता नवाज शरीफ, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कर्जा लेने का। अच्छा किया उसने बढ़ा दिया, आप ना मदद करें आप उसकी, आइंदा इलेक्शन में आप उसको सपोर्ट ना करें। नहीं सारा देंगे, मैं पाकिस्तान तो नहीं दूंगा वोट। कोई तेरे कहने से क्या हो जाएगा? हाँ, अपना वोट तो जाया तेरे नहीं। मैं तुझे पहले बोल रहा हूँ, मैं- तेरे गांव के अंदर ही PTI हाँ, जीतेगी। मैं जाया कर दूंगा वोट। वो पहले एक दफा जीत गए ना, वो वो अभी इलेक्शन हेलो, हुआ ना, जीती है ना हेलो, पार्टी। वो एक हल्का है, एक हल्का एक तू हल्का। खैबर पख्तूनख्वा की बात मेरा कर रहा है, भाई, वो एक हल्के वो की बात शुरुआत है। हो चुकी है। जिस तरह तेरा एक हल्का ना, हाँ। ये इस तरह एक हल्के की बात है। हाँ, शुरुआत तो हो चुकी है ना, यही इस तरह रहेगा। ना कर जाओ, इलेक्शन आएंगे मैं तुझे पूछूंगा ये PTI जीती कि नवाज शरीफ जरदारी जीता, यही जीतेगा। अगर ये या तो जीत गया- सदारती निजाम आ जाएगा तो या यही अगर जीतेगा। ये जीता ना मेरा भाई, अब सर अला फिर तू वादा कर, तू ये कंट्री छोड़ के चला जाएगा अगर इमरान खान की मुझे हुकूमत वीजा आए। लेकर देना, मैं चला अस्सी हम क्यों लेके नहीं, तू खुद ही चला जा, तेरे पास जो पैसे नहीं है तो फिर बात कर, तू खुद चला जा, वादा कर इमरान खान की हुकूमत आई तो तू नहीं इस कंट्री में रहेगा। क्यों? यार तू इधर ही रहेगा, नहीं, तू तो ही कंट्री- वोट डालेगा, इधर कंट्री- ही रहेगा। इमरान का ठेकेदार हो गया फिर। यार उसे आवाम हमारा सपोर्ट करेगी कंट्री- तो वो जीतेगा। हमारा ऐसा- नहीं है ये कंट्री, इमरान का अकेले का कंट्री हो गया। अब उसने कभी कहा मेरी कल्ले की कंट्री है? तेरा सारों- कहने का तो मतलब यही कि नहीं, इमरान नहीं, का नहीं, जीता तो कंट्री में अगर इमरान का जीतता है मेरा भाई तो किस लिए वो जीतेगा मुझे ये बता। वो जीतेगा अवाम के सपोर्ट से ही जीतेगा, अवाम वोट डालेगी तो जीतेगा, बैठ जा, बैठ। ऐसा तो नहीं जीत जाएगा। हाँ एक तरीका है, अगर सदारती निजाम आता है ठीक है, फिर अवाम के वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसकी वोटों की जरूरत फिर वो ऊपर ही काम खत्म हो जाना सेनेट में ही। इसलिए उसने अपना सदर रखा हुआ है, अगर मजबूरी बनी तो वो अपना सदर उसके हाथ अख्तियार उसके पास पड़ेगी? है, सारी अंदर की बात वो सदर बन जाएगा जिस तरह मुशर्रफ बना था आर्मी चीफ भी और सदर भी बना था मेरा भाई। इसी तरह वो भी और सदर बन जाएगा, आर्दू- सदारती निजाम पहले होगा फिर। कभी कभी ना मुझे लगता था कि ये आर्दू का आदमी ना इमरान खान के वैसे खिलाफ है जो इस तरह ऊपर इतनी ज़्यादा खतरनाक बातें करती है, लेकिन अब जब मैं देखने लगा हूँ ना, हकीकत को समझने लगा हूँ, तो मुझे उसकी बातें अब ना सही सच्ची नज़र आ रही कि पाकिस्तान के ऊपर आज तक 74 साल हो गए आज़ाद हुए को, पहले कभी नहीं सुना था कि पाकिस्तान भिखारी है, ये है वो है। अब तो भिखारी कटोरा, ये भाई आप लोग कितना हमें बोल रहे होते हैं कटोरा खान, न्याजी कटोरा खान, ये खान तो वो। बोलते रहे भाई, बोलते रहे, उनकी अपनी तो ये जबान है। इमरान खान के आने से ही हुआ ना। चलो इमरान खान के आने से, इमरान खान की वजह से हुआ है, आप और बता। बस ठीक चलो और है, बता, इतना ही बड़ा है। हम मान लेते हैं इमरान मान खान की लेते वजह हैं। से हुआ है, और तू ठीक क्या है। करेगा, क्या कर सकता है क्या बता। इतनी बड़ी है? नहीं तू क्या कर भिखारी सकता बन है? गए, यही बड़ी है। नहीं तू क्या करेगा फिर? एक बादशाह होता है और वो उससे बादशाह भिखारी होता बन है, जाता देखा है। वो ठीक बादशाह है। जो आए थे नवाज शरीफ हाँ, और जरदारी, वो- उनको भी देखा वो मैंने। बादशाह ही था। हाँ ठीक मैंने है, उन्हें बात देखा है। हुआ है, जितने अच्छे उसने वो रोड IMF बनाए के ना। पास नहीं जाते थे, दूसरी सऊदीया से कर्जा नहीं लेते नवाज थे, शरीफ रोड बनाने शुरू मलेशिया किए से थे। कर्जा नहीं लेते थे। नवाज शरीफ ने रोड बनाने शुरू की थी, हमें रोड नहीं चाहिए, एजुकेशन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। अब क्या कर रहा है? तो वो मकान नहीं बना के दे रहा, बड़े मकान बन के नहीं आ रहे। मकान बन रहे। बड़े हाँ मुझे बन- तो मेरा दिखाता भाई हूँ, बैठ जा, 40-50 मैं मकान तुझे बना दिए तो वो बन गए मकान। एक बन जगह पे नहीं बन रहे मेरा भाई, गए। वो तो लाहौर में भी है, रावलपिंडी में भी है, साहिवाल में भी है। किसी को दिए
हाँ तो बंदे रह रहे उसमें जो बन चुके हैं उनमें। नवाज शरीफ ने कितने बनाए उनका? नवाज शरीफ ने ये मक्कुआना में बनाए थे, मुझे दिखा किसी एक बंदे को वो दिया उसने। लोग रह रहे हैं उधर, वो लोग अब पैसे भर के खरीद के रह रहे हैं उसमें। तो वो भी वो फ्री में जगह थोड़ी किसी को देगा। बेच दी और मेरा नवाज भाई शरीफ फ्री में थोड़ी ने देगा। वो जगह बेच दी थी शहबाज शरीफ में जाते जाते, और वो खरीद के मुल्क इमरान खरीद के का बैठे फ्री हुए में हैं। थोड़ी देगा भाई। बाकी ठीक है भाई, जो है हालात वो तो आप लोगों के सामने ही, आपसे छुपे होते हैं नहीं आप। बस आपको पता है जिस तरह के ज्यादा पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हाँ। और जो हो रहा है जो होने जा रहा है वो भी देखा जाएगा। मौजूदा वक्त भी देख लिए, आने वाला वक्त भी देख लेंगे। अगर इमरान खान अच्छा नहीं होगा, अवाम उसे सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा नहीं होगा। अगर इमरान खान मतलब है तू खड़ा हो जाता है, अगर तेरे में कुछ इंसानियत या तू अच्छा होगा तो बंदे तेरे को सपोर्ट करेंगे ना मेरा भाई। अगर तू नहीं होगा तुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तुझे वोट नहीं मिलेगा, तू हार जाएगा। इसका मतलब जो दूसरे अपोजिशन वाले नवाज शरीफ जो इलेक्शन पर खड़ा होता था वो अच्छा होता था? कहने का मतलब तो यही ना कि जो सामने खड़ा होता है इलेक्शन में वो अच्छा बंदा होता है। तो यार तो अच्छे जब थे, नवाज वो भी शरीफ- अच्छे ही है, हमको नवाज शरीफ तभी अगर वो इतने दहशत साल गर्द उसने है। हुकूमत की है तो उसमें कोई अच्छी यार चीज थी? नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ उसमें- करप्शन की वजह से बदनाम है, अच्छा और कुछ एक नहीं बंदा है। एक बंदा और अच्छा कुछ ना नहीं है हो, नवाज शरीफ इतनी का। दफा वो हुकूमत में कैसे रह सकता है? और मेरा भाई इतनी दफा कोई बंदा उसके मुकाबले में खड़ा होने के लिए नहीं आया। जरदारी नहीं, आता था, वो भी सारी करप्ट बड़ी था। बड़ी पार्टियां थी। जरदारी भी मेरा भाई करप्ट था, वो उसे बोलते ही नहीं था। ठीक है ना, वो कहता अब तेरी बारी उतरी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती है, अपोजिशन लीडर कौन होता है? पीपी। अगर वो पीपी की हुकूमत होती है, अपोजिशन कौन होता है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ठीक करप्ट है था, ना? जरदारी करप्ट था। अब जो पंडोरा लीक है ये करप्ट नहीं है, ये दूध के धुले हैं, ये सारे सही हैं। अच्छा तू बोलता है। हाँ तो ठीक है, वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।